तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो एक फीमेल है जिसके काले पंख है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो रोते हुए अपने आप से वादा करती है कि मैं बहुत ताकतवर बनूंगी और इस दुनिया से जुर्म का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दूंगी। अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है और जंग के मैदान में खड़ी है। ये एक इसेकाई वर्ल्ड है जहाँ मैजिक भी होता है। इसके सामने टोटल 6 हीरोज खड़े हैं जो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो है लुफास माफाल। लुफास कहती है कि अब मेरा नहीं तुम्हारा खेल खत्म होगा और वो उन हीरोज पर तेजी से अटैक करती है। लुफास एक हीरो को पकड़कर जमीन में पटक देती है। एक हीरो उस पर मैजिकल एरो यूज करता है पर वो मैजिक यूज करके उसे डॉज कर लेती है। एक भालू जैसे दिखने वाला हीरो उस पर अटैक करता है पर वो डॉज कर लेती है पर उसके आंख से खून निकल जाता है। लुफास उसे 2-3 पंच में हरा देती है जिससे वो पत्थर में जाकर टकराता है। अब लुफास पर एक रोबोट हीरो अटैक करता है पर वो उसे भी निपटा देती है, लेकिन उस हीरो के हाथ से एक ब्लास्ट होता है जो एक बड़े से एरिया को उड़ा देता है पर लुफास को कुछ नहीं होता। अब एक नाइट हीरो उस पर पीछे से हमला करता है पर वो उसे देख लेती है और उस पर मैजिक यूज करती है जिससे वो हार जाता है। अब एक एल्फ मैजिशियन हीरो उस पर मैजिक यूज करता है और दूसरा हीरो पीछे से छुपकर हमला करता है पर लुफास उसके पेट में तलवार घुसा देती है, लेकिन वो हीलिंग मैजिक यूज करके अपने आप को ठीक कर लेता है। लुफास उससे कहती है तुमने ये जानबूझकर किया ना। हीरो लुफास का हाथ पकड़ लेता है और उस पर अपने मैजिकल स्वॉर्ड से अटैक करता है जिससे लुफास हार जाती है। एल्फ मैजिशियन हीरो उस पर मैजिक यूज करता है और उसे सील कर देता है। अब लुफास हंसती है और कहती है कि तुम हीरोज ने अच्छा काम किया। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम इस शैतान बादशाह को हरा सकते हो। अब हमें पता चलता है कि ये तो एक वीडियो गेम है जिसका नाम एस्केट ऑनलाइन है। इसे कोई लड़का खेल रहा है। वो कहता है कि फाइट अच्छी थी और सभी को पसंद भी आई। अब उसके पीसी में एक नोटिफिकेशन आता है जो कि गॉडेस ऑफ ऑल क्रिएशन एलोवेनस का होता है। वो लड़का कहता है लुफास इस टाइम डेविल किंग से ज्यादा लेवल पर है, शायद कंपनी मुझे वापस से मौका देना चाहती है। वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उठता है और एक फैंटेसी इसेकाई वर्ल्ड में पहुंच गया है। यहाँ पता चलता है कि एक किंग ने हीरो को समन करने का रिचुअल किया था पर उसकी जगह उन्होंने किसी और को समन कर लिया है। वो लड़का अपने आप को देखकर चौंक जाता है कि मैं इस बॉडी में कैसे आ गया। उसे मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है और वो समझ जाता है कि लुफास बन गया हूँ और गेम के अंदर आ गया हूँ। वो सोच रहा है कि ऐसा तो सिर्फ मांगा में होता है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कुछ कहता है पर क्योंकि वो लुफास की बॉडी में है, उसके सिर्फ बोलने से लुफास का ऑरा एक्टिवेट हो जाता है जिससे सामने खड़े सभी लोग जमीन में लेट जाते हैं। वो कहता है तुम हमें समझाओ कि ये सब क्या चल रहा है। उसके मन में वो जो बोलता है उस चीज को उसका कैरेक्टर लुफास अलग तरीके से बोलता है। अब उसको समझ आ जाता है कि लुफास की स्किल एक्टिवेट है जिसके कारण ये लोग जमीन पर गिर गए हैं। अब हम इस कैरेक्टर को लुफास ही बोलेंगे क्योंकि दोनों एक ही बॉडी में हैं। अब लुफास अपनी स्किल डीएक्टिवेट करती है। उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें सच में क्विंक्वेरर को जिंदा कर दिया है। लुफास उससे कहती है कि तुम हमारे बारे में जानते हो, मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है। वो बंदा डर कर बेहोश हो जाता है। अब लुफास को पता चलता है कि वो 200 साल से कैद में थी और शैतान राजा अभी भी जिंदा है। उसे हराने के लिए तुम लोग एक हीरो को समन कर रहे थे पर गलती से मैं आ गई। अब लुफास सोचती है कि मुझे इस सिचुएशन को कुछ करना पड़ेगा। अब लुफास अपने पंख फैलाती है और वहाँ से निकल जाती है। लुफास इस वर्ल्ड को देखकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं पहले इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूंगी। वापस अपने वर्ल्ड में जाने के बाद मैं देखूंगी। अब उसे अपना पुराना टावर दिखता है जो एकदम ऊंचा और ब्लैक कलर का है। अब वो अपने टावर की तरफ बढ़ती है। अब हमें इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि ये मिजगार्ड के जैसे एक पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ मैजिक और स्वर्ड दोनों हैं। यहाँ 2 देश आपस में लड़ते हैं और हारने वाला देश जीतने वाले को मिल जाता है। इस वर्ल्ड में सबसे टॉप प्लेयर है लुफास, जिसे उस लड़के ने लेवल अप किया था पर उसे गेम बोर लगने लग गया और लुफास ऑफ हीरोज को अलग अलग टीम में डिवाइड कर दिया।
अब लुफास अपने बेस में पहुंचती है जिसका नाम स्काई टावर ऑफ मफाल है। लुफास अब अपने थ्रोन रूम में पहुंचती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल नहीं बदला। अब वो अपने थ्रोन पर बैठ जाती है और अपने पुराने फ्रेंड्स को याद करती है जिनके साथ वो हैंग आउट करती थी। अब वहाँ पर एक नीले बालों वाली लड़की आती है जो लुफास को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, ये सच में आप हो मिस लुफास? बहुत टाइम हो गया है, मैं 200 साल से आपका वेट कर रही थी। लुफास उस लड़की से कहती है कि तुम कौन हो? इस टावर में तो सिर्फ वही लोग आ सकते हैं ना जिनके पास परमिट है। वो लड़की थोड़ी मायूस हो जाती है और कहती है, आप मुझे भूल गई, मैं आपकी लॉयल एडवाइजर डीना हूँ। अब लुफास को याद आता है कि उसने एक एनपीसी को रखा था थ्रोन रूम में एडवाइजर के तौर पे, मतलब इतने टाइम से ये मेरा वेट कर रही थी। लुफास कहती है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए शायद मैं तुम्हें भूल गई हूँ। टावर को इतने लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करके तुमने अच्छा काम किया। लुफास डीना को सब चीज बताती है। डीना कहती है कि जिन लोगों ने आपको समन किया होगा वो लोग एकदम शॉक हो गए होंगे। यहाँ से वेस्ट मतलब वो स्वॉर्ड नेशन रहा होगा। वो लोग बहुत टाइम से किसी हीरो को समन करने की कोशिश कर रहे थे। लुफास डीना से कहती है कि तुम मुझे बताओ, जब मैं यहाँ नहीं थी तब क्या हुआ था? डीना बताती है कि जिन हीरोज ने आपको हराया था वो लोग बाद में 7 हीरोज के नाम से फेमस हो गए थे और उन्होंने अपने खुद का एक देश बना लिया। उनमें से 4 हीरो बूढ़े होकर मर चुके हैं और जिन 3 हीरोज की उम्र ज्यादा है वो अभी जिंदा है। अब लुफास के अंदर का लड़का सोच रहा है कि ये जो 7 हीरोज है ये भी मेरी तरह प्लेयर्स ही होंगे। डीना ये भी बताती है कि शैतान राजा अभी भी जिंदा है, इसीलिए क्योंकि उसने 7 हीरोज को क्रश कर दिया था। इसके अलावा 12 हेवनली स्टार्स भी यही हैं। लुफास बताती है कि उनका असली नाम कॉन्करिंग 12 हेवनली स्टार्स है। ये मॉन्स्टर्स गेम के एनपीसी है जो मेन प्लेयर्स की हेल्प करते हैं। लुफास ने पास्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर को रिक्रूट किया था जैसे कि वो उनके जनरल्स हो। लुफास डीना से पूछती है कि अब वो क्या कर रहे हैं। डीना बताती है कि मुझे 6 के बारे में पता है और उनमें से 2 मॉन्स्टर ने शैतान राजा की आर्मी ज्वाइन कर लिया है उन ह्यूमंस से बदला लेने के लिए जिन्होंने आपको हराया था। लुफास कहती है कि ये तो बहुत शर्म की बात है। चलो अब हमारे पास एक गोल है, हमें अब इस वर्ल्ड का जायजा खुद लेना होगा। लुफास मन में सोच रही है कि मुझे वेरीफाई करना होगा कि जो 3 हीरो बचे हैं वो मेरी तरह प्लेयर है कि नहीं। लुफास डीना से कहती है कि अब हमें 12 हेवनली स्टार्स को जमा करने के लिए एक जर्नी पे जाना होगा। अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग पुलिस बिहेव करें उन्हें रोकना होगा। डीना यस कहती है और उनमें से एक लोकेशन लुफास को बताती है जो अभी सबसे पास 12 देश में है। वहाँ 7 हीरो में से एक रहता है जिसका नाम मैग्रेज है। वहाँ पर एक हेवनली स्टार भी है जो एरिस द रैम है जिसका बेस वोल्केनो के पास है। एरिस बहुत टाइम से 12 को हराने की कोशिश कर रहा है। लुफास कहती है कि अब हमारे पास एक डेस्टिनेशन है और अपने पंख फैला लेती है। डीना उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाइए, हम ऐसे ही बिना तैयारी के वहाँ नहीं जा सकते। क्या आपके पास पैसे हैं? लुफास पूछती है, क्या तुम्हारे पास हैं? डीना कहती है कि आपका इंतजार करते करते मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। लुफास कहती है तो फिर हमें पैसे कमाना चाहिए। डीना रिप्लाई देती है कि ये सब बहुत मुश्किल काम है और आपका फेस भी जाना पहचाना है। लुफास कहती है कि इस वर्ल्ड में कोई फोटो नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं होगा जिन्हें हम याद होंगे। डीना चिल्लाते हुए कहती है, एल्फ जैसे लंबी उम्र वाले लोग अभी भी जिंदा है मिस लुफास, जिनकी मेमोरी फ्रेश होती है, खास करके आपके ब्लैक विंग्स जो अलग से दिख जाते हैं। लुफास कहती है कि ब्लैक कलर तो कॉमन है ना। डीना कहती है ये कॉमन नहीं है। लुफास कहती है ठीक है, चिल्लाओ मत और बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। डीना कहती है कि एक काम है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और उसमें हमें अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बतानी पड़ेगी। लुफास कहती है कि अच्छा, मतलब तुम एडवेंचरिंग की बात कर रही हो। डीना कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए क्वेस्ट एक्सेप्ट करके पैसे कमाते हैं। अब वो दोनों ट्रेड सिटी ऑफ यार्डलीर पहुंच जाते हैं। लुफास ने अपने केप से विंग को ढक लिया है। वो कहती है कि इस तरह से चलने में मुझे दिक्कत हो रही है। डीना कहती है कि थोड़ा सा सहन कर लीजिए, आप बहुत फेमस हो इसलिए हमें ज्यादा लोगों को ध्यान नहीं खींचना है। जैसे ही वो गिल्ड में एंटर करते हैं सब लोग उन्हें देख रहे हैं। डीना उन सबको हेलो कहती है। वो लुफास से कहती है कि मुझे अभी याद आया, आप भी तो पहले एक एडवेंचरर थी। लुफास कहती है हाँ। अब वो दोनों गिल्ड के बोर्ड में क्वेस्ट देख रहे हैं। डीना कहती है हमें ये क्वेस्ट लेनी चाहिए जिसमें 1 डजन
कैट ढूंढने के बदले 12 एल मिलेंगे, पर लुफास मना कर देती है। अब उन्हें एक ऐसी क्वेस्ट दिखती है जिसमें ऑक्स को टर्मिनेट करना है। यहाँ लुफास बताती है कि ऑक्स को हराने से ऑक्स मीट मिलने के 3% चांसेस होते हैं, जिसे खाने से प्लेयर की मैक्सिमम एचपी बढ़ जाती है। इस क्वेस्ट से 1500 एल मिलेंगे, तो फिर वो डिसाइड करती है कि हम यही क्वेस्ट करेंगे। दोनों एसएल विलेज पहुंचते हैं, जहां एक बूढ़ा बताता है कि ऑक्स ने हमारी औरतों को कैद कर लिया है और यंग आदमी को मार दिया है। वो दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उन ऑक्स को मार दो। लुफास और डीना एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोनों ऑक्स के अड्डे में पहुंच जाते हैं, जो कि जंगल में है। डीना ऑक्स को देखकर कहती है कि गॉडेस एलोवेनस भी इन्हें देखकर सोचती होगी, मैंने इन जैसे फेल्यूर को क्रिएट किया है। लुफास कहती है कि गॉडेस सभी को बराबर मानती है। डीना कहती है कि ये झूठ है, वो एक सिलेक्टिव वुमेन है। अब जाओ और उन ऑक्स को हरा दो मिस लुफास। अब लुफास अपने विंग्स निकालती है और कहती है कि काम जल्दी खत्म करते हैं। अब वो अपना स्टैट्स चेक करती है, जिसमें उसकी लेवल 1000 है, जो कि मैक्सिमम लेवल है, पर वो सोचती है कि क्या सच में मैं मॉन्स्टर को मार पाऊंगी। अब लुफास अपनी एल्केमी यूज करती है, जिससे बहुत सारे स्वॉर्ड्स निकल जाते हैं। वो स्वॉर्ड्स को ऑक्स के ऊपर छोड़ देती है, जिससे बहुत सारे ऑक्स मर जाते हैं। लुफास उनकी बॉडी को देखकर कहती है कि इन्हें देखकर मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। अब गुफा के अंदर से और भी ऑक्स हमला कर देते हैं और एक बहुत बड़े साइज का ऑक्स भी निकलता है। सभी लुफास पर अटैक कर देते हैं। लुफास उन्हें देख रही है और कहती है ये लोग तो काफी स्लो हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्या ये लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? लुफास सभी छोटे ऑक्स के सिर फोड़ देती है और कहती है ये तो बहुत कमजोर है। वो घूर कर बड़े वाले ऑक्स को देखती है। बड़ा वाला ऑक्स लगातार लुफास पे अटैक करता है, जिससे जमीन टूट जाती है, पर लुफास को कुछ नहीं होता। अब ऑक्स के चारों तरफ पर्पल कलर की आग लग जाती है। लुफास सोच रही है कि इनकी टाइमिंग और मेरी टाइमिंग में बहुत ज्यादा अंतर है। ये कमजोर और स्लो नहीं है, बल्कि मैं स्ट्रॉन्ग और फास्ट हूँ। लुफास तुरंत ऑक्स के मुंह तक पहुंच जाती है और सिर्फ टच करने से उस बड़े वाले ऑक्स का सिर फूट जाता है। ये देखकर डीना भी चौंक गई है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।